हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो इस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मण धन्वी वाम तो जानकी सुभापुर तो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 111 अध्याय का पाठ है। इसमें वशिष्ठ जी के समझाने पर भी रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं वन में ही रहूंगा। 14 वर्ष बाद वापस अयोध्या जाऊंगा। तब भरत जी धरना देने के लिए तैयार होना। भरत जी तैयार होते कि मैं धरना दूंगा। तब राम जी फिर उनको भरत जी को समझाकर अयोध्या लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। वशिष्ठा सा तदा राम मुक्त्वा राजपुरोहिता आब्रवीत धर्म संयुक्ता पुनरेवा परम वचा। उस समय राजपुरोहित वशिष्ठ ने पूर्व बातें कहकर श्री राम से दूसरी बार धर्म की बातें कही। पुरुषा एषा जातस्य भवन्ति गुरुवा सदा आचारश्चैव काकुत्स्था पिता माता च राघवा। रघुनंदन काकुत्स्थ कुलभूषण। इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता एनं जनते पुरुषा पुरुषर्षभा प्रज्ञ प्रजा ददाति चाचार्या तस्मात् सा गुरुरुच्यते। पुरुष प्रिय पिता पुरुष के शरीर से उत्पन्न करता है, इसलिए गुरु है। और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसलिए गुरु कहलाता है। साते हम पितुराचार्य स्तव चैव परंतपा मम तम वचनम कुर्वम नाति वर्ते सताम गति। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवर, मैं तुम्हारे पिता और तुम्हारा आचार्य भी हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करके तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले को नहीं समझ जाओगे। इमाहि ते परिषदो ज्ञातस्या निपस्तता येषु तात चरण धर्मा नाति वर्ते सताम गति। तात ये तुम्हारे सभा 10 बंधु बांधव तथा समस्त राजा पधारे हैं। इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करने पर तुम्हारे द्वारा सम्मान का उल्लंघन नहीं होगा। विद्या धर्मशीलया मातुना यस्वर्तितुम अस्याहि वचनम कुर्वम नाति वर्ते सताम गति। अपनी धर्म प्राण बूढ़ी माता की बात तो तुम्हें कभी नहीं टालनी चाहिए। इसकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुष के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं माने जाओगे। भरत वचन कुरुवान याच मानिस राघवा आत्मनम नाति वर्तस्त्वेथ सत्य धर्म पराक्रम। सत धर्म और पराक्रम से संपन्न रघुनंदन भरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी बात मान लेने से तुम्हें धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे। एवं मधुर मुक्ता सा गुरुड़ा राघवा स्वयं प्रतुवाचा समासीना वरिष्ठ वशिष्ठम पुरुषर्षभा। गुरु वशिष्ठ ने सुमधुर वचन से जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र वहां बैठे हुए वशिष्ठ को यह उत्तर दिए। यन माता पितरो वृत्तम तने कुरुता सदा सुप्रीत सुप्रतिकर्म तात तु मात्रा पित्रम च यत्कृतम यथा शक्ति प्रदानेन स्वपनोच्छादान च
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेह पूर्वक बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने, पालन पोषण करने आदि द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है उसका बदला सहज नहीं चुकाया जा सकता। साई राजा दशरथा पिता जनिता मम आज्ञा मायन यत्तस्या न तन्मिथ्या भविष्यति। अतः मेरे जन्मजाता पिता महाराज दशरथ ने मुझे जो आज्ञा दी मिथ्या नहीं होगी। एवं मुक्तस्तु रामेणा भरता प्रत्यंतरम वाचापि विपुलोकरस्या सूत परम दुर्मना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर चौड़ी छाती वाले भरत जी का मन बहुत उदास हो गया। पास बैठे हुए सूत सुमन से बोले, या तो स्कंडिले शीघ्रम कुशानस्तर सारथे आर्यम प्रत्युपापेक्षामि या वन में संप्रसीदति। निहारो निरालोको धनहीनो यथा दुजा सये पुरस्ताच्छालायाम यन्म यावन्मा प्रतियास्यति। सारथे, अब इस वेदी पर शीघ्र ही बहुत से कुछ बिछा दीजिए। जब तक कार्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं इनके पास धरना दूंगा। जैसे साहूकार या महाजन द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घर के दरवाजे में उठा कर बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उस प्रकार मैं भी उपवास और मुख आवरण डालकर इस कुटी के सामने लेट जाऊंगा। और जब तक मेरी बात मानकर अयोध्या नहीं लौटेंगे तब तक मैं इसी तरह पड़ा रहूंगा। रामम तु रामम अभ्यच्छन् सुमित्रं पेक्ष्य दुर्मना कुशोत्तरम उपाध्याया भूमो पे वस्ति स्वयं। यह बात सुनकर सुमन श्री रामचंद्र जी का मुंह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और स्वयं कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तम वाचा महातेजा रामो राजर्षि सत्तमा किम मां भरत कुर्वाणा ताता प्रत्युवा बेचहम। तब महात्मा श्री महातेजस्वी राज शिरोमणि राम ने उनसे कहा, तात भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ जो तुम मेरे आगे धरना दोगे। ब्राह्मणो ही उपासने नारायण रोदुमिहारति नातु मूर्धनि विसिक्ता विधि प्रत्युपवेशनम। ब्राह्मण एक करवट सोकर धरना देकर मनुष्य के अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रिय के इस पर धरना देने का विधान नहीं है। उत्तिष्ठ नरसार्दूलाहित्येवा दारुणं व्रतं पुर्यावर्त में क्षिप्रम अयोध्यायाहि राघवा। अतः नरश्रेष्ठ रघुनंदन, इस कठोर व्रत का परित्याग करके उठो और यहाँ से शीघ्र अयोध्यापुरी को जाओ। आसीन स्वयं भरता पौरजान पदा जनाम वाचा सर्वत प्रीक्षम की मार्ता मनुशासता। यह सुनकर भरत बैठे बैठे सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से बोले, आप लोग भैया को क्यों नहीं समझाते। ते तदम तदोचु महात्मानं पौरजान पदा जना काकुस्तमाभिजानातिम सम्यक बदती राघवा। तब नगर और जनपद के लोग महात्मा भरत से बोले, हम जानते हैं कि काकुश श्री रामचंद्र जी के प्रति आप रघुकुल तिलक भरत जी ठीक ही कहते हैं। एसोमपि महाभागा पृथु वर्चसि तिष्ठते अतः एव न सक्ता स्म व्यवस्थि में उमजंसा। परंतु ये महाभाग श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा के पालन में लगे, इसलिए यह भी ठीक है, अतः हमें इन्हें सहसा उस ओर से लौटाने में असमर्थ है। तेषामाज्ञा वचनम रामो वचनम अब्रवीत् एषां निबोध वचनम सुहृदो धर्म चक्षुषाम। उन पूर्ववासियों के वचनों का तात्पर्य समझकर श्री राम ने भरत से कहा, भरत, धर्म पर दृष्टि डालने वाले सुहृदों के इस कथन को सुनो और समझो। एतद्वे वो वयम श्रुत्वा सम्यक् संपश्य राघवा उत्तिष्ठतम महाबाहो माचा पृष्ठ तथोतकम। रघुनंदन, मेरी और उनकी दोनों बातें सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। महाभाव, शीघ्र उठो, मेरा और जल का स्पर्श करो। अतुत्थाया जल स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमाब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मंत्रिणा शृणु यस्य तथा नायाचे पितरम राजे नासु सासामि मातरम एवं परम धर्मज्ञ नातु ज्ञानामि राघवम। यह सुनकर भरत उठ खड़े हुए और श्री राम एवं जल का स्पर्श कर बोले, मैं सभासद और मंत्री सब लोग
सुने। ना तो मैंने पिताजी के राज मांगा था, ना ही माता से कभी इसके लिए कभी कुछ कहा था। साथ ही परम धर्म रामचंद्र के वनवास में भी मेरा कोई सम्मति नहीं है। यदि त्वं वसं तस्तव्यं कर्तव्यं च पितुवचा अहमेव निश्यामि चतुर्दश वने समा। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा पालन करना, वन में रहना अनिवार्य, तो इनके बदले मैं ही 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मिता वाचा राम संप्रेक्षम पौरजान पदम जना। भाई भरत के सत्य बात से धर्मात्मा श्री राम की बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूर्ववासी और राजनिवासी लोगों को देखकर कहा, विकृतमहितं कीतं यत् पित्रा जीवता मम न तल्लोपयतु शक्यं मम मया वा वर्तेन वा। पिताजी अपने जीवन काल में जो वस्तु बेच दिया या धरोहर रख दी या खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी नहीं पलट सकता। उपाधि न मया कार्य वनवासे जुगुप्सिता युक्तम युक्त च कैकेय्यम पित्रम में सुकृतम कृतम। मुझे वनवास के लिए किसी की प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधि से काम लेना लोक निंदित है। कैकेयी ने उचित मांग की प्रस्तुत की और मेरे पिता ने उसे देकर पुण्य कर्म किया था। जानामि भरतं शांतम गुरु सत्कार कारणम सर्वमेवात्र कल्याणम सत्संदे महात्मने। मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत प्रतीक महात्मा में भी सभी कल्याणकारी गुण मौजूद है। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागता पुनः भ्राता सा भविष्यामि पृथ्व्या प्रतिरुत्तमा। 14 वर्ष की अवधि पूरी करके जब मैं वनवास से लौटूंगा, तब अपने इस धर्मशील भाई के साथ इस भूमंडल पर श्रेष्ठ राजा होऊंगा। वितो राजा ही कैकेय्या मया तद वचनम कृता अनुतान मोचयानेन पितरम ते महीपति। कैकेयी ने राजा से वर मांगा और मैंने उसका पालन स्वीकार किया। अतः भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस राज का पालन करो, अपने पिता महाराज दशरथ के असत्य के बंधन से मुक्त करो। इत्यादि श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड एकादशाधिक शततम सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित श्रवण आदि का अयोध्या कांड में 111वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम